अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज मेरे जो मेहमान हैं वो सहाफ़ियों के अगर हरीफ ना कहें तो दुश्मन ज़रूर होते हैं, बल्कि अगर दुश्मन ना कहें तो हरीफ ज़रूर होते हैं। और वो हैं ख़ास तौर पे एक तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और दूसरे जो हुकूमती वज़ारत इत्तलात व नशियात या तर्जुमानी करते हैं वो लोग, जिनका बराह रास्त टाकरा सहाफ़ियों से होता है। हाल ही में एक मालूमात जो सामने सुनने को मिल रही हैं, अगर इन्हें इंकशाफात कहें तो गलत ना होगा, फ़याज़ुल हसन चौहान जो PTI के दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तर्जुमानी करते रहे और 9 मई के वाक़यात से बेजार हो के, दिल आज़ार हो के उन्होंने PTI को छोड़ दिया, उनकी तरफ से अब ये इंकशाफात सुनने को मिल रहे हैं कि PTI के दौरे हुकूमत में तकरीबन 87 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम रखी गई थी जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में तकसीम होनी थी, ताकि वो हुकूमत का नहीं बल्कि PTI का प्रोपेगेंडा कर सकें और सियासी जमातों और PTI के नाकदीन को अपने निशाने पर रख सकें। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने, जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं फरहान विर्क, जो एक नौजवान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर भी रहे हैं। ये भी तवील अरसे से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की तरह PTI के बहुत बड़े सोशल मीडिया सपोर्टर भी रहे हैं, मगर बाद में इन्होंने भी PTI से किनारा कशी अख्तियार कर ली और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये 26 मार्च का इंटरव्यू है। फरहान विर्क साहब, माशाल्लाह आप भी एक नौजवान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और PTI के लिए आप भरपूर तहरीक चलाते रहे, तो आप क्या कहेंगे इस स्कैंडल के हवाले से? इस स्कैंडल की जो फाइंडिंग्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपने सामने रखना पड़ेगा। अभी तक जो PTI की तरफ से एक ऑफिशियल बयानिया भी आया है, वो कह रहे हैं कि हमने ये जो टीम बनाई थी ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की प्रमोशन के लिए बनाई थी और इसके पीछे हमारा कोई सियासी मकसद नहीं था। लेकिन जो तहकीक हुई है इस टीम के ऊपर, उससे ये नजर आ रहा है कि ये जो टीम इन्होंने हायर की, उनमें से 72.5% लोग ऐसे थे जो कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स नहीं थे और 23.5% लोग ऐसे थे जो कि प्रो PTI थे या PTI के सपोर्टर थे। जब इन बच्चों को इंटर्नशिप प्रोग्राम में दाखिल किया गया तो उसके बाद 1 साल बाद जब इनके स्टेट चेक किए गए तो पता चला कि ये 80% जो बच्चे हैं वो प्योरली PTI की सपोर्ट करते हैं। और ना सिर्फ ये कि वो PTI की सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनमें से बहुत से बच्चों के जो अकाउंट्स हैं वो रियासत मुखालिफ और ये जमान पार्क बुलाने और इस तरह के वो बच्चों को उकसाने, बगावतों पे उकसाने, इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होते रहे। तो फरहान विर्क साहब, आप ये बताना चाहेंगे कि आप जब बहुत मुतहर्रिक थे और PTI के बहुत करीब थे, तो क्या आपके दौर में भी इसी तरह आपकी जो टीम थी या आपके लोगों को भी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता था? सियासी मुखालफिन के लिए, अगर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नहीं भी तो सियासी मुखालफिन के लिए आपको हदायत दी जाती थी? आपकी टीम को, आपके लोगों को क्या राब्ते होते थे? जी सर, इस हवाले से ये था कि PTI की बुनियादी तौर पर इन्होंने 2 टीम्स बनाई हुई। एक होती है ऑफिशियल टीम। ऑफिशियल टीम को ये अपनी पार्टी का एक साफ चेहरा दिखाकर आपके सामने रखते हैं, इससे बड़े साफ सुथरे हैं और इससे कोई गालम गलौज नहीं होती है, कोई इस तरह का काम नहीं करते। लेकिन तो इसके साथ आप ऑफिशियल टीम जी नहीं, मुझे इन्होंने रखा था अनऑफिशियल टीम। अच्छा, अब ये जो अनऑफिशियल टीम है वो किस तरह से होती है कि उसकी भी क्यादत से उसी तरह मुलाकातें होती हैं जिस तरह ऑफिशियल टीम की होती हैं। ये जो अनऑफिशियल टीम है इसके हाथ सबसे डायरेक्ट रास्ता भी होता है और इस अनऑफिशियल टीम की अगर हम एक्सेस देखें तो उसकी ऑफिशियल टीम से ज्यादा होती है। लेकिन इस अनऑफिशियल टीम को पार्टी सरकारी तौर पर ऑन नहीं करती और ये जो उल्टे सीधे काम होते हैं सारे के सारे ये इनसे करवाए जाते हैं। ये उल्टे सीधे काम अनऑफिशियल टीम से करवाए जाते हैं। तो आप ये सारे काम मुफ्त में करते थे? सर, हमारा ये था कि क्योंकि हमारा जो दौर था वो हुकूमत से पहले का था, तो उस दौर में हमारी कोशिश यही थी कि हम ये इसको एक जज्बे के तहत और बड़ा वॉलंटियर समझ के करें। लेकिन अगर अब हमें दोबारा ये ऐसे काम करते हैं तो ये जो कुछ इन्होंने गवर्नमेंट में किया इसके बाद हम कभी मुफ्त में ये काम करने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन आपके इल्म में नहीं है कि अगर आपकी अनऑफिशियल टीम में कोई बंदा पैसे लेके या सरकार के साथ नौकरी करता था इस प्रोपेगेंडा नहीं सर, ये बिल्कुल हमारे इल्म में था और ये जब इंटर्नशिप प्रोग्राम चला है तो इसकी बाकायदा PTI सोशल मीडिया में प्रमोशन की गई है। जितने हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स थे उनमें लोगों को इसके सारे पैगामात भेजे गए हैं, लोगों ने बाकायदा अप्लाई किया और इनमें से बड़े लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। तो ये बिल्कुल हमारे इल्म में था, लेकिन हमारे ज़हन में ये था कि ये शायद एक
अपनी गवर्नमेंट की प्रमोशन के लिए या वो एक सरकारी पीआर कैंपेन के तौर पर इसको लॉन्च कर रही हैं। हमें ये नहीं था पता कि इसने बाद में इस तरह से टर्न होना है। ये हमें अभी इंकशाफात हो रही हैं। ये जो स्टैट्स मैंने आपको कोट किए हैं उसी वजह से किए हैं। लेकिन आपको आपके लोग जो हैं, आपने जिरगा प्रोग्राम में ये बात की है 4 जून को, और आपने कहा था कि रज़ाकारों की एक बड़ी तादाद थी, और ये दुरुस्त नहीं ये बात कि पीटीआई सोशल मीडिया के लोग पैसे लेकर काम करते हैं। आपने तो ये बात की थी जिरगा के प्रोग्राम में। सर वही मैं आपको बताया ना कि ये जो जितने भी अकाउंट थे इनके इंकशाफात अभी हो रहे हैं। हमें इस टीम का बिल्कुल आपको नहीं पता था कि आपके लोग पैसे लेते रहे? ये सही इंटर्नशिप प्रोग्राम का हमें बिल्कुल पता था। सिर्फ ये 87 करोड़ नहीं है, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो डिजिटल मीडिया विंग है उसमें जो इन्होंने ऑफिशियल लेवल पर भर्तियां की हैं वो सारा इसके अलावा बजट है। वो अगर आप देखें तो वो शायद 87 करोड़ से ज्यादा निकला है। चलें ये बताएं कि आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट या किसी सहाफ़ी का नाम ले सकते हैं जो पैसे लेके पीटीआई के लिए काम करते रहे? सर ये लिस्ट है पूरी की पूरी सामने आ गई, इनको देखिए तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। आपसे हमारी क्यों लड़ाइयाँ डलवा रहे? लड़ाइयाँ क्या, आप लड़ाइयाँ करने वाले माशाल्लाह, आप तो बड़े लड़ाई सर आप तौबा कर चुके हैं, आप पुराने काम नहीं करते, लेकिन वो सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं। अब क्या चुके? आप ये कह रहे हैं कि सहाफ़ी भी इसमें शामिल थे, सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं? सर ये पूरे का पूरा एक देखें, सहाफ़ी सिर्फ यही नहीं कि वो डायरेक्टली पेमेंट लेता है, सहाफ़ी इनडायरेक्टली पेमेंट भी तो ले सकते हैं ना। अगर एक सहाफ़ी को आप ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि वो यूट्यूब पर वीडियो डालेगा और उसकी वीडियो सारे पीटीआई के ग्रुप्स में शेयर होगी, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट उसको शेयर करेगा, ट्विटर में वो वीडियो प्रमोट होगी, यूट्यूब चैनल पर लगेगी, तो वो सहाफ़ी यूट्यूब से 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ कमा रहा है, तो उससे ये 2-4 लाख का क्या करना है? तो साहब ये हकीकत में खबर है क्या जिसका ये इंकशाफ आपने किया है? मुख्तसरन अगर नाज़रीन के लिए बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, ऐसा है कि ये तो प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका डिस्क्लोज हो चुका है कि केपी के गवर्नमेंट ने 2018 दिसंबर में फैसला किया था कि हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके बज़ाहिरन ये शो किया गया कि हम केपी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज की अचीवमेंट्स और प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी को हाईलाइट करेंगे, लेकिन उसको इतना सीरियसली चीजें नहीं लेके निकले। लेकिन जब 2021 में मिड में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साबिक वजीर आजम की हैसियत से और पूरी लीडरशिप को पता चल गया कि अब हमारी हुकूमत जाने वाली है, तो फिर इन्होंने फौरी तौर पे 2 साल के लिए एक 87 करोड़ रुपया एडीपी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है हर सूबाई और वफाकी हुकूमत का, उसमें से 87-88 करोड़ रुपया जनाब उन्होंने एलोकेट किया और 2 साल का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो जून जुलाई के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम की हैसियत से तकरीर करते हुए कहा था कि मुझे अगर निकालोगे तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। वो जो ज्यादा खतरनाक होने के हवाले से सबसे अहम उनका नाखून या उनके दांत थे ना, वो इन्होंने ये सोशल मीडिया को जनाब इस्तेमाल करने के लिए इसने सरकार का पैसा, मेरा और आपके टैक्सों का पैसा केपी के हुकूमत ने ये एलोकेट किया। ये एलोकेट किया ये बाकायदा जारी भी हो गया, लोगों को पैसे दिए भी गए, उसमें जारी भी हुआ ना। देखें, पहले एलोकेशन हुई, फिर उसके बाद 1140-50 के करीब इन्होंने बच्चे और बच्चियां हायर की। उसमें क्राइटेरिया रखा था कि कम से कम 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आधे से ज्यादा वो है कोई चिट्टा अनपढ़ है, कोई प्राइमरी पास है, कोई मिडिल पास है, कोई मैट्रिक पास है। उन्हें इस वजह से रख दिया गया कि उनकी पहले से फॉलोइंग, उनके पास जो अकाउंट्स थे इंस्टा के और जनाब फेसबुक के और ट्विटर के और टिकटॉक के, उसमें फॉलोइंग ज्यादा थी, और इन लोगों पर रख के फिर जो 21-22 पे और 23 की जनाब अप्रैल तक, इस साल अप्रैल तक जो तूफान तमीजी और जो फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ और PTI के मुखालफिन के खिलाफ जो एक जहर जनाब उगला गया, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ग्लोरीफाई करके, उनको ड्रामेटाइज करके, उनको एक हीरो के तौर पे शो करके सरकार का पैसा इस्तेमाल किया गया, और खसूसन पाक फौज से पाक आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने के हवाले से ये सारे का सारा करोड़ों रुपए इस्तेमाल किया गया। ये आज बेनकाब हुआ सारे टीवी चैनलों में। अच्छा, क्विकली चौहान साहब, आपको इस चीज का इंकशाफ आप पर कब हुआ? देखें, इसमें हम जहां तक तो पंजाब की सूरत हाल है ना, पंजाब में मुझे 2 दफा इन्होंने हटाया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये 4 का एक टोला है, शैतानी टोला है, दज्जाली टोला है। नहीं, ये केपीके का मामला आप पे कब आश्कार हुआ? जो केपीके का मैं बताता हूँ आपको ना, मैं बताता हूँ। बुनियादी तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने नीचे ये 4 का टोला रखा हुआ था, जिसमें जबरान इलियास, इमरान गजाली और आपका अरसलान खालिद और ये अजहर मशवानी।
ये चार का टोला जो है ये केपीके के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी इन्होंने अपनी तरफ से अन्नी मचाई थी। 2 दफा मुझे जो वजारत इत्तला से उतारा गया है, आपकी इत्तला के लिए उसके बुनियादी वजह ये 4 अफराद होते थे, क्योंकि इनकी पॉलिसीज, इनके एम्स, ठीक है, इंटरेस्ट यानी वहां पर मटेरियलाइज नहीं हो पाते थे नहीं वैसे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी और दूसरी जगहों पे भी सोशल मीडिया के लोगों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत पैसे देती रही है प्रोपेगेंडा के लिए? मैं बताता हूँ आपको, देखें मैंने जब दूसरी दफा वजीर बना ना, मैंने 25,000 बच्चे और बच्चियों की रहीमिया खान से लेके अटक तक वॉलंटियर बेहतरीन नजरियाती जनाब मैंने बच्चे और बच्चियों की मैंने एक टीम बनाई। ये जब टीम में बनना शुरू हुई और जब बन गई तो इनके कान खड़क गए ना इस पूरे 4 के टोले में। इन्होंने कहा यार हम तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हमने एक पूरा फंड पार्टी से भी लेते हैं, सरकार से भी लेते हैं, पंजाबी कहते हैं ना अथोवी थे पलथोवी, ठीक है, पार्टी से अलहदा ये करोड़ों रुपए कमाते थे, सरकार से अलहदा ये लेते थे केपी के आगे पीछे। इन्होंने कहा अगर ये वाली रूटीन जो फयाज चौहान शुरू कर रहे हैं वॉलंटियर की, ये तो हमें सारा खराब कर देगी। बहरहाल ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला आप पे आज आश्कार हुआ है? नहीं देखें ये वाली चीज तो आज से कोई 3-4 महीने पहले 9 मई के बाद एक दफा ये आई थी जरा हल्की फुल्की मीडिया के अंदर। आपको 9 मई के बाद आपको पता चला था ये चीज हो रही है? 9 मई के बाद प्रॉपर पता चला, लेकिन मुझे 2 दफा इस तरह हुआ, 2 दफा मैं आपको बताता हूँ। 2 दफा इस तरह हुआ कि जब तर्जुमानों की मीटिंग हो रही इसी साल जनवरी-फरवरी में, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने असलान खालिद को मुखातिब करके कहा यार वो उन लड़कों का जो हमने पेड़ रखे हुए हैं उनकी क्या एफिशिएंसी है जो ना, वो जो हमने पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने उस वक्त जरा 11-12 हजार का वर्ड यूज किया। अच्छा उस वक्त मैं वजीर जेल खाना जात आखिरी 1.5 साल रहा हूँ, उसमें भी इन्होंने कोई यहाँ पे सिलसिला शुरू किया पंजाब में मुझे फारिग करने के। चले चौहान साहब आप हमारे साथ रहिएगा।